डियर स्टूडेंट, एज यू नो द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इज़ गोइंग ऑन और इसके अंदर आई हैव कंप्लीटेड 5.7 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ये हमने करवा दिया था। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर हो गया। और अब इसकी मिसलेनियस रह गई है, वो इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर बेस है। उसके अंदर मीन वैल्यू थ्योरम के जो क्वेश्चन है वो आप छोड़ देंगे और बाकी सारे क्वेश्चंस को आप करेंगे, यानी ये आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ने भी सीबीएसई ने इस साल आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ये चैप्टर हटा दिया है, यानी रेट वाला चैप्टर हटा दिया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी किस क्वांटिटी का रेट किस हिसाब से चेंज होता था, किस पैरामीटर पे होता था, ये हटा दिया है। और आपका अप्रॉक्सीमेशन ये हटा दिया है। तो यानी आपके लिए करना क्या है, आपको 1 2 3 इसके 3 पार्ट करने हैं, जिसके अंदर हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स हैं, मैक्सिमम और मिनिमा है, और सम सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, जो साधारण सी प्रॉब्लम्स हैं वो है। तो हम आपको यहाँ पे करवाएंगे, यहाँ से शुरू करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से। क्लियर। अब आप देखिए होती कैसे है, यहाँ पर अब हम आपको समझाएंगे इसकी एक्सरसाइज 6.2। क्लियर हो गई। तो 6.2 क्या है, ये हमारी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ही आती है और ये हमारी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम आपको बता नहीं रहे हैं। अच्छा, ये होता क्या है अगर हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं किसी फंक्शन का, अगर वो 0 के इक्वल है या उससे ग्रेटर है तो ये हमारा कहलाता है कैसा, इंक्रीजिंग फंक्शन। और 0 से ग्रेटर है केवल तो ये हमारा कहलाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। और फंक्शन जो हम अगर हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं किसी फंक्शन का, डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव्स, अगर हम निकालते हैं और वो हमारा लेस है, फंक्शन डेरिवेटिव्स हमारा लेस है किससे, 0 से, तो ये हमारा क्या कहलाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। और मतलब लेस है या उसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, और केवल लेस है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं कर्व की, तो कर्व हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, आप ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है, फिर थोड़ा सीधा हो गया और फिर थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो यानी कैसा हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है। अब जैसे जैसे हमारी x की वैल्यू बढ़ेगी, आप देख रहे हैं इधर y की वैल्यू भी बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ने से y की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो हमारा क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन भी हो गई, तो अब इसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो वो हमारा या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा 0 से। और एक स्लोप इस तरीके की लाइन है, स्ट्रेट लाइन ना होके। यहाँ पर भी देखिए अब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी और यहाँ पर हमारा उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, y की वैल्यू भी, तो ये हमारा कहलाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे होता है कि x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है y की वैल्यू वैसे वैसे कम हो रही है। आप देखिए नीचे की तरफ जा रहा है ये लाइन, तो ये हमारा, और या वहाँ पे एक जगह ऐसी भी जा सकती है कि स्ट्रेट लाइन हो गई, तो ये हमारा कहलाता है डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। और स्लोप अगर इस तरीके से हो, बिल्कुल जैसे ये दिखाया गया है इस फिगर के अंदर, अगर ये स्लोप उस तरीके से होता है, आप यहाँ पे डालेंगे तो स्लोप एंड टेंजेंट के अंदर हम आपको बताएंगे कि डेरिवेटिव से हम किस तरीके से निकालते हैं, तो ये हमारा कहलाता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। x की वैल्यू बढ़ने से y की वैल्यू बढ़ जाए, इंक्रीजिंग फंक्शन। x की वैल्यू बढ़ने से y की वैल्यू कम हो जाए, अपोजिट हो जाए, तो डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक। और इस तरीके से अगर कोई कर्व दिया हुआ है आपका, तो ये ना तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ना ही ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसके लिख देते हैं नीदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर हो गया। अब इसके बेस पे आपको हम क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि हमें दिखाना है कि फंक्शन ऑफ x 3x + 17, ये आपका क्या चीज़ है, पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हमें ये दिखाना है कि ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है किसी भी नंबर पे। तो हम सबसे पहले आपको क्या बताया था, इसका डेरिवेटिव्स निकालते हैं। डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 × 1 + 0, यही तो आएगा। तो 3 बन जाए 3 हो गया। और 3 हमारा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, 3 हमारा 0 से बड़ा होता है, तो हमारा क्या हो गया, ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो ये हमारा क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया किसी भी नंबर के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r, ये हमारा हो गया। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
क्योंकि 0 के इक्वल भी नहीं है और उससे बड़ा है, केवल बड़ा है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। और वीडियो लंबी हो गई है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और बताते हैं।